जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज के इस कालखंड में हम त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2021-22 जो कि गत दिवस संपन्न हुई, इसके अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11वीं के प्रश्न पत्र का विश्लेषण करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, ब्लूप्रिंट के अनुरूप ही यह प्रश्न पत्र आया था। हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। इसमें जो पहला प्रश्न है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है अ एक वचन में, ब बहुवचन में, स दोनों में तथा द इनमें से कोई नहीं। तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही किया जाता है, इसलिए विकल्प सा जो है यह सही है। दूसरा प्रश्न है, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं का क्रय कहलाता है अ विनिमय, ब उत्पादन, सा उपभोग और द इनमें से कोई नहीं। कोई भी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु का क्रय करता है, इसे कहते हैं उपभोग। तो यहाँ पर विकल्प सा सही है। प्रश्न 3, निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं अ प्रतिशत में, ब रुपए में, स किलोग्राम में और द इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं प्रतिशत में, तो विकल्प आ सही है। चौथा है, कालानुक्रमिक वर्गीकरण किए जाते हैं। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। अ गुण, ब स्थान, स समय और द इनमें से कोई नहीं। तो कालानुक्रमिक वर्गीकरण का मतलब ही है काल के अनुसार यानी समय के अनुसार वर्गीकरण, अर्थात यहाँ पर विकल्प सा सही है। पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप है अ समांतर माध्य, ब मध्यिका, स बहुलक तथा द इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप होती है समांतर माध्य, क्योंकि समांतर माध्य में श्रेणी के सभी पदमूल्यों को महत्व दिया जाता है। तो यहाँ विकल्प आ सही है। छठवां प्रश्न है, दंड आरेख है अ एक विमी, ब द्विविमी, स विमी रहित और द इनमें से कोई नहीं। तो जो दंड आरेख होते हैं इसमें केवल ऊंचाई का ही महत्व होता है, अर्थात ये एक विमी आरेख होते हैं। तो विकल्प आ सही है। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, संसाधनों की सीमितता की तुलना में आवश्यकताएं खाली स्थान होती हैं। तो यहाँ पर आएगा असीमित या अनंत। असीमित होती हैं। दूसरा है, पूर्व में उपयोग किए जा चुके समंक खाली स्थान समंक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीयक समंक। 3, मध्यिका को ज्ञात करने के लिए श्रेणी को खाली स्थान क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे आरोही या अवरोही क्रम। मध्यिका ज्ञात करने के लिए श्रेणी को सर्वप्रथम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है, तत्पश्चात मध्य वाला जो पद होता है वह मध्यिका पद होता है। प्रश्न 4, वक्र के आकार में परिक्षेपण प्रस्तुत करने वाली आरेखी विधि को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है लॉरेंज वक्र, जिसे हम रिक्त स्थान में लिखते हैं। रिक्त स्थान में 5वां प्रश्न है, वर्गांतर होता है वर्ग की उच्च सीमा एवं खाली स्थान का अंतर। तो यहाँ हम लिखेंगे निम्न सीमा। रिक्त स्थान में 6वां प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन रिक्त स्थान ने किया। तो यहाँ पर आएगा कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने सर्वप्रथम सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए। स्तंभ 1 में दी गई सूचनाओं की जोड़ी हम स्तंभ 2 में अंकित जानकारी से मिलाएंगे। इसमें पहला है, स्वयं एकत्रित की गई सूचनाएं। स्वयं एकत्रित की गई सूचनाएं। अब यहाँ देखिए, स्तंभ 2 में मध्यिका, आयत चित्र, स प्राथमिक आंकड़े, द चुनी गई इकाइयाँ, या गुणात्मक आंकड़े, र प्रकाशित आंकड़े, ल बहुलक और व सहसंबंध। तो स्वयं एकत्रित की गई सूचनाएं जो होती हैं उसकी जोड़ी हम बनाएंगे सा से प्राथमिक आंकड़े। दूसरा है, सबसे अधिक आने वाला मूल्य। तो सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ल यानी बहुलक से। दो चरों के बीच संबंध। तो दो चरों के बीच का संबंध कहलाता है सहसंबंध। तो 3 की जोड़ी बनेगी व से। संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति का उत्तर है माध्यिका, यानी यहाँ पर संचयी आवृत्ति की जोड़ी हम बनाएंगे मध्यिका से। 5, छात्रों की बुद्धिमत्ता।
इसकी जोड़ी आप देखें कि छात्रों की बुद्धिमत्ता क्या है, एक गुण है, तो ये गुणात्मक आंकड़े कहलाएंगे, यानी इसकी जोड़ी या से बनेगी, गुणात्मक आंकड़े। मतलब प्रश्न में भी यह जोड़ी सही बनी हुई है। छठवां है प्रतिदर्श। प्रतिदर्श की जोड़ी हम बनाएंगे द यानी चुनी गई इकाइयां। प्रतिदर्श हम किन्हें कहते हैं? जिन इकाइयों को समग्र से चुना जाता है उन्हें हम प्रतिदर्श या सैंपल कहते हैं। सातवां है द्वितीयक समंक। द्वितीयक समंक की जोड़ी हम बनाएंगे रा से, रा अर्थात प्रकाशित आंकड़े। तो द्वितीयक समंक कौन से होते हैं? जो पूर्व में प्रकाशित किए गए होते हैं। 8 द्विविमीय चित्र। ऐसा चित्र जिसमें 2 विमाएं होती हैं, इसकी जोड़ी बा से बनेगी, यानी आयत चित्र। चूंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई 2 विमाएं होती हैं, इसलिए द्विविमीय चित्र होते हैं आयत चित्र। तो इस प्रकार ये सही जोड़ियां हैं। विद्यार्थियों, सही जोड़ियां बनाते समय आप ध्यान रखें कि स्तंभ 1 में जो जानकारी दी हुई होती है उसको आप लिखिए, उसके बाद स्तंभ बा की सही जोड़ियों को उसके सामने लिखिए। लाइन खींच करके कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। एक और सुझाव हमारा ये है कि आप ऐसे ना लिखें कि 1 की जोड़ी सा से, 2 की जोड़ी ला से, ऐसा ना लिख के आपका 2 मिनट का समय लगेगा। लेकिन अगर आप इन क्रमांकों में दी गई जानकारी को भी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रश्न 4, सत्य असत्य बताइए। यहाँ पर नंबर 1 में है, तो लॉरेंज वक्र के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, यह कथन सत्य है। क्योंकि लॉरेंज वक्र का प्रयोग हम क्या करते हैं? संचयी रूप में व्यक्त सूचनाओं की असमानता को दर्शाने के लिए करते हैं। साथ ही हम 2 या 2 से अधिक वितरणों की जो परिवर्तनशीलता है उसकी भी तुलना इसके माध्यम से कर सकते हैं, तो यह कथन सत्य है। दूसरा जो है, सांख्यिकी विधियां पूर्ण रूप से सत्य होती हैं, तो सांख्यिकी विधियां पूर्ण रूप से सत्य नहीं होती हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। केवल ये दीर्घकाल में तथा औसत रूप से ही सत्य होती हैं। तीसरा है, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। प्रश्नावली को सूचक स्वयं भरते हैं, यह कथन सत्य है। चौथा, घंटा दिन सप्ताह भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है, असत्य है। घंटा दिन सप्ताह कालिक वर्गीकरण का उदाहरण है। पांचवा, समांतर माध्य का चित्रमय प्रदर्शन संभव है, यह कथन भी असत्य है। समांतर माध्य का चित्रमय प्रदर्शन संभव नहीं है। 6, वृत्त चित्र के केंद्र पर कुल 360 अंश का कोण होता है, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, विक्रेता का उद्देश्य क्या होता है? विक्रेता का उद्देश्य होता है अपने लाभ को अधिकतम करना। तो हम पूरे वाक्य में लिखेंगे, ऐसा एक शब्द में ना लिख करके पूरे वाक्य में लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा, वर्ग अंतराल 30-40 का मध्य मूल्य क्या होगा? तो 30-40 का मध्य मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 30 धन 40/2, यानी L1 प्लस L2/2, और दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग कर देंगे तो उत्तर आएगा 35। तीसरा है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो इसका उत्तर है 10 वर्ष। चौथा, द्वितीयक समंकों का कोई एक स्रोत लिखिए। तो द्वितीयक समंक जो किसी एजेंसी के द्वारा प्रकाशित किए गए होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ RBI तथा NSO, ये जो हैं ये समंकों का संग्रहण तथा उसके प्रकाशन का कार्य करते हैं, तो इनका एक स्रोत कोई भी लिख सकते हैं हम। पांचवा, सारणियन का प्रस्तुतिकरण वर्गीकरण के पहले किया जाता है या बाद में? तो विद्यार्थियों, सारणियन का प्रस्तुतिकरण हम वर्गीकरण के बाद में करते हैं, तो उत्तर में हम लिखेंगे बाद में। सबसे पहले हम वर्गीकरण करते हैं, इसके पश्चात सारणियन करते हैं। छठवां है, आंकड़ों का स्थानिक वर्गीकरण क्या कहलाता है? ये प्रश्न थोड़ा सा भ्रमित करने वाला है। आंकड़ों का स्थानिक वर्गीकरण क्या कहलाता है? यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए था कि आंकड़ों का स्थानिक वर्गीकरण किसे कहते हैं? तो इसका जो उत्तर है हम कैसे लिखेंगे कि जब वर्गीकरण का आधार स्थान हो तब इस वर्गीकरण को स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपकी त्रैमासिक परीक्षा के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे अर्थशास्त्र विषय के, आज के इस कालखंड में हमने इनका विश्लेषण किया। अपने आगामी वीडियो में हम शेष प्रश्नों का भी विश्लेषण करेंगे, तो अपने सहपाठियों से भी इस वीडियो को शेयर करें।
अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो अपने विषय से संबंधित इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।